नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार में आज से नया कानून लागू हो गया है। जनता को कई तरह की सुविधाएं दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार की नदियों का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू पलटी मार सकते हैं। केंद्र सरकार पर फिर से दबाव बनाया जा रहा है। तो आज की बिहार और केंद्र की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। आज बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई जिलों में अभी से ही बारिश की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में ये मानसून पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। 5 दिनों तक राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है, ये जिले हैं किशनगंज, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, साथ ही बांका, बेगूसराय और समस्तीपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इनमें भी अररिया और किशनगंज 2 ऐसे जिले हैं जहां अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी बचे बिहार के जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी हाई अलर्ट जारी है, अतः जरा बच के रहें। भले ही नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मार पाए, भले ही उल्टा नीतीश कुमार जी के साथ ही दिल्ली में खेला हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए वैसे भी जदयू ने कहा कि शेर अभी जिंदा है। चाहे नीतीश कुमार जी के साथ ये बीजेपी वाले कुछ भी करे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बड़ी मांगों को रख दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को चुनौती दे दी है कि बिहार की यदि इन मांगों को नहीं माना गया तो तैयार हो जाइए, ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती है। देखिए, बिहार सरकार ने अपने पैसे खर्च करके बिहार में जातिगत गणना करवाई और 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण के दायरे को समाप्त कर दिया गया। अब नीतीश कुमार जी ने मोदी जी से मांग कर दी है कि बिहार में जो आरक्षण का दायरा हमने 65% बढ़ाया था, इसे 9वीं सूची में शामिल किया जाए ताकि कोई भी कोर्ट आरक्षण के दायरे को समाप्त नहीं कर सके। नीतीश कुमार जी ने 65% आरक्षण के फैसले को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने को लेकर दबाव बना दिया है केंद्र सरकार पर। साथ ही नीतीश कुमार जी ने मोदी के सामने 2 ऑप्शन और भी रख दिए हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेट दो, यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो या फिर विशेष पैकेज दो। बता दें कि बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो केंद्र सरकार से जितने भी पैसे बिहार को मिलेंगे उसमें 90% माफ हो जाएगा, सिर्फ 10% ही पैसे लौटाने होंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो 2 साल में खत्म हो जाएगी गरीबी। साथ ही नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार को चुनौती भी दे दी है कि यदि बिहार की मांगे नहीं मानी गई तो हम इंडिया गठबंधन के साथ भी सरकार बना सकते हैं, और यदि हमारी सरकार बनेगी तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि ऐसे जितने भी पिछड़े राज्य हैं सभी को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार जी ने अब चक्रव्यूह रच दिया है केंद्र सरकार के सामने। और नीतीश कुमार जी ने अब चंद्रबाबू नायडू से भी बात कर लिए हैं। चंद्रबाबू नायडू भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, और अब चंद्रबाबू नायडू ने भी दबाव बना दिया। खबर तो यहां तक है कि चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए से अलग हो सकते हैं, यानी पलटी मारने का खतरा अभी भी बना हुआ है एनडीए में। यदि बिहार की मांग नहीं मानी गई तो नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ेंगे एनडीए को। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी नीतीश का सत्ता संरक्षित सरकारी महाजंगल राज आ गया है बिहार में। सरकार द्वारा संरक्षित अपराधी बिहार में तांडव कर रहे हैं। हर दिन अखबार के पन्ने खून से सने होते हैं, हर दिन आपराधिक घटनाओं से भरे होते हैं।
और सरकार मौन है क्योंकि ये सत्ता संरक्षित अपराधी हैं। इनको सरकार से संरक्षण प्राप्त है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दो बड़बोले उप मुख्यमंत्री एवं 6 दलों वाले एनडीए के सौजन्य से बिहार में सरकारी अपराधी पूर्ण मौज में मनमर्जी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी को भी गोली और चाकू मारकर हत्या कर दे रहे हैं। छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। तेजस्वी यादव ने 2 दिन में हुए आपराधिक घटनाओं की लिस्ट जारी की है। लिस्ट इतनी लंबी है कि वीडियो में पूरा बता भी नहीं पाऊंगा। जरा देखिए ये लिस्ट। 30 जून की घटना देखिए। सासाराम थाने से 500 मीटर दूर जिम संचालक की ताबड़तोड़ गोलियों से छल्ली करके इनको मार दिया गया। गोपालगंज में मां के सामने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मधुबनी में दबंगों ने पीट कर महिला की जान ले ली। मधुबनी में मजदूरी मांगने पर महिला की सिर पर वार करके हत्या कर दी गई। बांका में चांदन प्रखंड में महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। जमुई में 13 साल के बच्चे की हत्या। वैशाली में बिजली विभाग के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोपालगंज में 20 लाख रंगदारी नहीं देने पर गोली मार दी गई। 29 जून की घटना देखिए। मधुबनी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। गया में घर में घुसकर अपराधियों ने 50 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। तो लिस्ट काफी लंबी है। बिहार में अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना घर के रहे ना घाट के। 3 दिन के बाद पटना लौट चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। दिल्ली गए थे बड़ी बैठक करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। खबर थी कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने इनके साथ ही खेला कर दिया। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उस पार्टी के पैरों तले जमीन खिसका लेती है। अपने ही मित्रों के साथ धोखा देते हैं ये बीजेपी वाले। आपने देखा ही कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया इन लोगों ने। उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ बीजेपी ने क्या किया ये भी किसी से छिपा नहीं है। नीतीश कुमार जी बैठक करने वाले थे, उसके ठीक 1 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जदयू सांसदों से ही बैठक कर ली। फिर खबर आई कि जदयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं। मतलब खेला हो गया उल्टा नीतीश कुमार के ही साथ। हालात इतनी खराब रही कि दिल्ली में बैठक में नीतीश कुमार जी रोते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरों में किस तरह से नीतीश कुमार जी अपने ही कमीज से आंसू और पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी की हालात ऐसी हो गई, जब मोदी जी बिहार आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल का सिंबल दे दिया गया था। उस समय नीतीश कुमार जी की जो हालात थी वही मीटिंग में देखी गई। भारी टेंशन में दिखे नीतीश कुमार जी। और इसी बीच अमित शाह ने चाणक्य नीति अपनी चला दी और नीतीश कुमार जी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अपने सहयोगी को बना दिए। आपको बता दें कि संजय झा नीतीश कुमार जी के करीबी नहीं बल्कि अमित शाह के करीबी हैं। बता दें कि जिस संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है ये बीजेपी के करीबी हैं। ये वही संजय झा है जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आ गए थे तो नीतीश कुमार जी को दोबारा एनडीए में लाने का काम किए थे। खबर है कि अमित शाह ने दबाव बनाकर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाने पर नीतीश कुमार जी को मजबूर किया। बिहार में भारी बारिश की शुरुआत हो गई है और अब नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। साथ ही नेपाल के द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बिहार की कई नदियां अब तबाही मचाने को तैयार है। खबर है कि महानंदा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। महानंदा नदी में भारी कटाव से दहशत में है ग्रामीण। लोगों के घर द्वार, खेत खलिहान सब कुछ बहा ले रही है ये नदी। साथ ही कई किसानों के हजारों एकड़ में लगी फसलें भी तबाह हो गई है। मानसून की दस्तक से ही बिहार में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दहशत में है लोग। जलस्तर में वृद्धि के कारण नदी के किनारे बसे इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। खबर है कि कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में महानंदा नदी के किनारे कटाव हो रहा है जिससे ग्रामीण दहशत में है। नदी से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बेलगच्छी एवं आंगनबाड़ी पर भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक मदद को लेकर कोई भी पहल नहीं की गई।
इतनी तेजी से बिहार में बारिश हो रही है कि जोरदार बारिश से जहानाबाद के अंडरपास की सड़क बन गई तालाब। जरा तस्वीरें देखें कि किस तरह से ये कार डूब गया है। लोग तैर कर निकल रहे हैं, सड़कों पर तैरना पड़ रहा है। साथ ही पटना में भी जगह जगह पर जलजमाव देखा जा रहा है। सरकार के दावे इस बार भी झूठे और फेल साबित हो रहे हैं। बेचारे नीतीश कुमार जी ना घर के रहे ना घाट के, और अब तो नीतीश कुमार जी से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनने वाले हैं ये बीजेपी वाले। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने कह दिया है कि अगला जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, यानी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इससे पहले सम्राट चौधरी जी ने ये ऐलान किए थे कि एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी, और ये ऐलान तब किए गए थे जब नीतीश कुमार जी से बीजेपी को समर्थन लेना था ताकि लोकसभा में इनकी सरकार बन सके। मतलब किस तरह से झूठ बोलकर ये बीजेपी वाले अपने सहयोगियों को फंसाने का काम करते हैं, आप इन्हीं शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अश्विनी चौबे कह रहे हैं अपने बयानों से बीजेपी पलट गई है। अश्विनी चौबे का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा विधानसभा का चुनाव। और जब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बवाल होने लगा, अन्य जो सहयोगी दलें हैं दूसरे राज्यों में भी, वे भी बीजेपी के साथ रहने में खतरा महसूस करने लगे। बीजेपी की सरकार डोलने लगी। तब जाकर अब चिराग पासवान का बयान आया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि बीजेपी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर बार ये अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा करते हैं। बिहार में किस कदर से भ्रष्टाचार किया जाता है देखिए। फिर से आज एक पुल गिर गया है। अंग्रेजों के बनाए हुए पुल आज तक नहीं गिरे, लेकिन जो बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर बना रहे हैं, एक तरफ से बनाना शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ से गिरने लगता है। आज फिर से किशनगंज में एक पुल गिर गया है। कल की ही खबर थी कि 11 दिन के भीतर बिहार में 5 बड़े पुल गिर गए थे, और आज फिर से एक पुल गिर गया है, यानी 12 दिनों में 6 पुल गिर गए। बता दें कि बिहार के अररिया, सिवान, मोतिहारी, किशनगंज और मधुबनी में पुल ढहने के बाद अब हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास के निर्माणाधीन पुल की रेलिंग में भी दरारें आ गई है। इस पुल का अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है, अभी तक इसमें गाड़ियां भी नहीं चली है। एक तरफ ये पुल बन रहा है तो दूसरी तरफ से गिरना शुरू हो गया। खोसी डांगी गांव में पुल का पिलर धंस गया है। एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार की ही बात करें, बिहार में हर 2 दिन में एक पुल गिर जा रहा है। 12 दिन में 6 पुल गिर चुके हैं। और इधर दिल्ली एयरपोर्ट में बड़ा हादसा हुआ था। छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई घायल हुए, साथ ही कई गाड़ियां टूटकर तबाह हो गई। 2 दिन पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरी थी, और आज देखिए फिर से बड़ा कांड हो गया। दिल्ली के बाद अब गुजरात में एयरपोर्ट का छत गिर गया है, और यहां भी काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। जरा तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से दिल्ली के बाद अब गुजरात एयरपोर्ट का छत गिर गया है। अब बताइए किस कदर से भ्रष्टाचार हो रहा है इस एनडीए की सरकार में। गुजरात के हिरासर में बने राजकोट नए एयरपोर्ट का उद्घाटन पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। 1 साल भी नहीं हुआ कि एयरपोर्ट का छत गिर गए।